तो हमारे एमपी बोर्ड वाले बच्चों का जो एग्जाम है ना गणित का है 10 मार्च के दिन। आज मैं एक ही वीडियो में आपको 2 सिंपल पेपर बताऊंगा मेरे ए और बी। ठीक है, इसके बाद में अपन जानेंगे सी और डी और ई और एफ। मात्र 6 तरह के पेपर यदि आपने कर लिए कंप्लीट और उसमें से 4 भी आपने कंप्लीट कर लिए ना ए बी सी डी, तो ये पक्का है कि आपको 75 के 75 नंबर बिल्कुल मिलने वाले हैं। मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी, बाकी मर्जी आपकी है। ठीक है, वीडियो देखो नहीं देखो, जिन बच्चों को मुझ पर भरोसा है वो जरूर इन चीज़ों को कंप्लीट करेगा। चलिए ए सेट और बी सेट दोनों को अपन कंप्लीट करेंगे, अगले वीडियो में अपन सी और डी को कंप्लीट करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं सेट ए को। पहला है 96 और 404 का जो एचसीएफ है वो कितना होगा। 96 और 404 का एचसीएफ, तो देखिए बेटा 96 और 404 को यदि आप 96 का गुणनखंड निकालोगे ना तो ये निकलेगा आपका 2 की घात 5 गुणित 3, और 404 का जो होता है वो होता है आपका 2 की घात 2 गुणित 101। ये तो आता होगा आपको। और एचसीएफ का मतलब है कि जो दोनों में हो और जो छोटा हो। छोटा कौन है, दोनों में 2 ही है और 2 की घात 2 छोटा कहलाता है, तो 2 दूने 4। ठीक है, एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक -3 और 4 है, तो जो बहुपद है वो बहुपद क्या होगा, तो ये ऑप्शन राइट रहेगा। अब देखिए ये तीसरा क्वेश्चन तो आप बिल्कुल करके ही जाइएगा। यदि एक द्विघात समीकरण है अल्फा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके शून्य क्या है, अल्फा और बीटा है। इसके शून्य क्या है, अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान होगा माइनस का बी बटा ए। हो गया। एक्स अक्ष से बिंदु P 2,3 की दूरी है। एक्स अक्ष से अर्थात y का मान, एक्स अक्ष अर्थात किसका मान आपको बताना है, y का मान बताना है। इसका मान बताना है y का, और इसका उल्टा हो जाता यदि ये y अक्ष बोलता तो। अब y का मान कौन सा बनेगा, पहले वाला x रहता है, दूसरे वाला y रहता है, तो बोलिए y का मान कितना हो गया, 3 हो गया। एक पेड़ की छाया 20 करनी 3 मीटर है। कितनी है, 20 करनी 3 मीटर। यदि पेड़ की ऊंचाई 20 मीटर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ठीक है, कैसे होगा, क्योंकि टेन का मान होता है ना, वो होता है लंब बटा आधार, और लंब है मतलब इसका 20, क्योंकि ऊंचाई लंब कहलाएगी, और आधार है 20 बटा करनी 3, 20 से 20 कैंसिल, 1 बटा करनी 3 और 1 बटा करनी 3 का मान होता है आपका 30 डिग्री। आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण P डिग्री है। तो P डिग्री है तो सूत्र क्या कहता है हमारा, पाई आर स्क्वायर थीटा, और थीटा की जगह पे P बटा 360, ये सूत्र है। अब ये सूत्र तो कहीं से कहीं तक भी नहीं, इसमें देखो कहीं से कहीं तक भी नहीं, तो अपन ऐसा करो इसमें 2 का भी गुना कर दो, ऊपर 2 का नीचे भी गुना करोगे तो उत्तर ऑटोमेटिकली दा वाला बन जाएगा। चलिए अगला देखते हैं अपन। एचसीएफ ज्ञात करना है आपको 96 और 404 का, तो यहां पर 4 आंसर रहेगा। दूसरा जो है इसका आपका ये सी ऑप्शन है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए सेम टू सेम है। ए का मान माइनस का बी बटा ए वाला, और यहाँ पर 3 वाला है एक्स अक्ष का, यहाँ पर 30 डिग्री, और यहां से आपका डी ऑप्शन राइट रहने वाला है। हो गया इतना। एक ऐसा समीकरण जिसका आलेख एक सरल रेखा है, वो समीकरण क्या कहलाता है। जिसका आलेख एक सरल रेखा होगा वो कहलाएगा आपका रेखिक समीकरण। क्या कहलाएगा, रेखिक समीकरण। हो गया भैया। चलिए समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 का विविक्त कर का मान कितना होगा। तो देखिए विविक्त कर का मतलब होता है आपका
बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। अब बी का मान कितना है, यहाँ पर है माइनस का 2 की घात 2 -4 इंटू ए सी। ए का मान है 3 इंटू 1/3। देखो भैया 3 से 3 कैंसिल और 2 दूने 4, 2 दूने 4, 4 में 4 गया तो 0, तो विविक्त चक्र का मान कितना आ जाएगा आपका 0 आंसर आ जाएगा। समांतर श्रेणी 3/2 1/2 1 माइनस का 1/2 माइनस का 3/2, इसमें सार्वत्तर क्या होगा? माइनस का 1, क्योंकि A2 में से A1 घटाओगे ना तो इतने आएगा, 1/2 में से 3/2 आ जाएगा, तो 3 में से 2 गया तो सॉरी 1 में से 3 गया तो माइनस का 2। देखो ऐसा होगा, ये इसको यहाँ कल कर देते हैं। A2 माइनस A1, A2 का मान कितना है 1/2 माइनस 3/2, दोनों का एलसीएम लेंगे अपन तो 2 आ जाएगा और 1 माइनस 3 यानी माइनस का 2/2 और आंसर माइनस का 1 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए सर्वांग सम जो त्रिभुज होते हैं वो बेटा समरूप होते हैं। कैसे होते हैं? चलिए अगला देखते हैं, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, देखिए y अक्ष से दूरी कहलाती है भुज, और भुज का दूसरा नाम क्या है आपका एक्स निर्देशांक। हो गया इतना। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। देखो ये स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर कैसी होती है, लंब होती है, याद है आपको? ये हो गया इतना। जोड़ी की हम बात करें तो समरूप चतुर्भुज, समरूप चतुर्भुज, तो इसका आंसर जो रहेगा समरूप चतुर्भुज वर्ग, क्या जाएगा पहले का वर्ग आ जाएगा। मूल बिंदु x, y के बीच की दूरी, तो ये आ जाएगा यहाँ पर दूसरा। तीसरा साइन 0 डिग्री, देखिए साइन 0 डिग्री का मान जो होता है ना 0 होता है। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, अगला है टेन 45। देखिए बेटा टेन 45 का जो मान होता है ना हमारा बाबू वो होता है 1, और शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हो गया इतना, रहेगा इतनी बात यार। अब देखिए अगला, पहला आपका ये 4th नंबर वाला है, दूसरा 5वां है ये, इसके बाद में ये पहला है, ये आपका तीसरा है, ये छठा है, ये दूसरा है। अब है एक वाक्य में उत्तर। देखो 2√2 और 2√2 0 का अगला पद कौन सा निकलेगा, तो इसका अगला पद क्या होगा? देखिए सबसे पहले तो इसके लिए सार्वंतर याद होना चाहिए। अब सार्वंतर क्या है, इसमें से करनी दो में से इस 2 करनी 2 घटाओ तो माइनस का करनी 2 है डी का मान, डी बराबर ही हो गया माइनस का करनी में 2। अगला पद यानी कि ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा A4, A4 का फॉर्मूला लगाओगे तो A प्लस 3D, ए का मान कितना है 2 करनी 2 इन प्लस 3 इंटू माइनस का √2, देखो 2 करनी 2 और ये हो गया माइनस का 3 करनी 2, यही है। तो कितना उत्तर आएगा इसमें माइनस का, देखो 3 है यहाँ 2 है, तो माइनस का करनी 2, यहाँ पर आंसर जो रहेगा इसका वो हो जाएगा माइनस का करनी में 2। ठीक है, दृष्टि रेखा की परिभाषा लिखिए। तो दृष्टि रेखा की परिभाषा बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर लिख देते अपन, वस्तु और हमारी आंख को मिलाने वाली रेखा, वस्तु और हमारी
आंख को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? दृष्टि रेखा कहलाती है। वस्तु के चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या है? वस्तु के चाप की लंबाई का फॉर्मूला है 2 पाई आर थीटा बटा 360। 2 पाई आर थीटा बटा 360 डिग्री। ठीक है, ये आर रह गया इसमें, 2 पाई आर थीटा बटा 360। अर्धगोले के आयतन का फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है भैया। माध्यिका का फॉर्मूला ये हो गया आपका पांचवा। माध्यिका का फॉर्मूला है एम इक्वल एल प्लस n/2 माइनस संचयी बारंबारता यानी कि सी एफ बटा बारंबारता इंटू एच। हो गया। निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? तो किसी भी निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है वो 1 होती है। कितना होता है? छठे का आंसर बन जाएगा आपका 1। ठीक है, और अनिश्चित घटना की प्रायिकता होती है 0। ये एक वाक्य में उत्तर हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले का रहेगा, तो ये तो आपका देख लीजिएगा। माइनस का √2 है इसका, तो ये तो परिभाषा आप लिख लोगे। और यहाँ पर है आपका 2 पाई आर इंटू थीटा बटा 360। अर्धगोले का फॉर्मूला है आपका 2/3 पाई आर क्यूब। और यहाँ पर जो पांचवा है आपका वो है एम इक्वल एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एच। और यहाँ पर छठा जो है वो आपका रहने वाला है 1। रहेगा याद? चलिए थोड़ा सा अपन इसको छोटा कर लेते हैं ताकि दिक्कत नहीं आएगी किसी बच्चे को। हो गया, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो और ये स्क्रीनशॉट। सत्य असत्य की बात करें तो प्रत्येक पूर्णांक प्राकृत संख्या होती है, तो भैया ये बात आपकी गलत है, क्योंकि पूर्णांक जो होता है ना वो धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। तो धन वाला और ऋण वाला दोनों तो नहीं हो सकती प्राकृत, क्योंकि प्राकृत तो 1 2 3 से शुरू है, तो इसलिए ये बात हो गई आपकी असत्य। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 के मूल बराबर है। मूल बराबर है मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आना चाहिए। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो बी का मान कितना है? माइनस का 4 की घात 2 इंटू 4 इंटू ए का मान कितना है? 1 इंटू सी का मान कितना है? 4। देखो 4 चुको 16, ये माइनस है नहीं यहाँ पे, तो 4 चुको 16 माइनस 16, आंसर 0 आया। यानी कि ये बात हो गई आपकी सत्य। 1 2 1 3 समांतर श्रेणी नहीं, क्योंकि सार्वंतर समान नहीं है। घटाओगे नहीं, 2 में से 1 गया तो 1, 1 में से 2 गया तो माइनस का 1, 3 में से 1 गया तो 2, तो सार्वंतर समान जा नहीं रहता है, वहां पे एपी नहीं होती। तो ये बात हो गई आपकी असत्य। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार इंटू शीर्ष लंब। ठीक है, तो सत्य बात है ये तो। वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा छेदक रेखा कहलाती है, ये बात भी सत्य है आपकी। किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक हो सकती है, सत्य बात है क्या? तो कोई भी घटना जो है उसकी 1 से अधिक नहीं हो सकती, क्योंकि अपन ने सूत्र पढ़ा है बनी निश्चित और अनिश्चित। पीई प्लस पीई बार इज इक्वल टू कितना होता है? 1 होता नहीं होता, तो 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, इसलिए ये बात हो गई आपकी सत्य। और ये 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा का चित्र ऐसा बनेगा है, ये छेदक रेखा ही। चलो भाई साहब, यहाँ पर जो पहला है वो है फॉल्स, दूसरा है जो है ट्रू, तीसरा जो है वो है आपका फॉल्स है, चौथा आपका ट्रू रहेगा, पांचवा ट्रू रहेगा, और छठा जो रहेगा वो रहेगा आपका फॉल्स। हो गया इतना। चलिए एक क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। 156 के
अभाज्य गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए। हो गया। यहां से देखिए अथवा सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। 6 और 20 के अभाज्य गुणनफल विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। द्विघात व्यंजक है x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात करने हैं। ये यहां से आपका हो जाएगा। अथवा एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। हो गया। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। मैं तो आपको है ना 6 प्रश्न पत्र दूंगा और सॉल्यूशन के साथ, और जो बच्चा ठीक है 200 रुपये चार्ज कर सकता है वो करिए, क्योंकि वहाँ पर जो चीज़ें मिलेगी वो चीज़ें यहाँ पर यूट्यूब पे नहीं मिलने वाली है। उसमें मैंने आपको मॉडल पेपर कुछ अलग तरह के प्रश्न पत्र भी बताए हैं, नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। सॉल्यूशन इन सब का वहीं पे मिलेगा आपको। बेटा पूरे 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 10th क्लास की बात करी मैंने, एक ही पेपर की बात नहीं है ना। गणित का भी सॉल्यूशन मिल जाएगा, विज्ञान, समाज विज्ञान, A to Z। अभी भी मौका है, समय कम है, 200 रुपये चार्ज है, जल्दी जल्दी जमा कर दीजिए, है ना। कोई ऑफर चल रहा हो तो पूछ लेना एक बार, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो जाएगा। हो गया। कौन सा नंबर 15 ये तो हो गया है। क्वेश्चन नंबर 16, ये इसका अथवा ये 17 रहेगा आपका। 18 19 सिद्ध कीजिए। ये आपका 20वां, ये इसका अथवा 21 हो गया। 21 के बाद में ये इसका अथवा रहेगा यहाँ पर, ये 22वां, और ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है। आप तो अच्छे से तैयारी करिएगा, बिल्कुल बेधड़क तरीके से। ये हो गया इतना चीजें। चलिए अब सेट ए मैंने कंप्लीट आपको करा दिया है। आइए अब सेट बी को अपन अच्छे से सॉल्व करते हैं। पूर्णांक Q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होगा। ठीक है, कोई भी पूर्णांक Q है उसके लिए विषम पूर्णांक का रूप होगा। देखिए विषम पूर्णांक का मतलब ये कि बेटा 2 से भाग नहीं जाएगा, 2 से भाग पूरी तरह नहीं जाएगा, पूरी तरह भाग उसमें नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहां पर है बेटा जी जो 2Q + 1 है ना, ये आपका एक विषम पूर्णांक है। ठीक है, 2Q + 1, 2Q + 3, ठीक है, इस तरीके से। जैसे 1 1, अच्छा आप कहोगे कि ये तो बेटा 1 है ही से ऑलरेडी, इसके लिए ये नहीं, ये तो ये भी विषम, ये सम है। देखो 2 से पूरी तरह भाग जा रहा, लेकिन यहाँ जा रहा है यहाँ नहीं जा रहा। आप कहोगे कि इसमें तो इसमें भी नहीं जा रहा, इसमें भी नहीं जा रहा 2 से, तो ये तो 2 से ऑलरेडी कम है। ठीक है जी, 2 से ऑलरेडी कम है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जो 2 के बराबर हो या 2 से ज्यादा हो, जैसे 3Q लिखा मैंने आगे, तो वो भी एक आपका क्या बनेगा, विषम पूर्णांक ही बनेगा। द्विघात बहुपद की घात होती है। द्विघात नाम में ही लग रहा है, द्विघात यानी कि 2 घात, कितनी घात, 2 घात, और द्विघात बहुपद का आपका हो जाएगा 2 आंसर सही। ठीक है, जब a1/a2 इज इक्वल होता है b1/b2 इज नॉट इक्वल टू, इज नॉट यानी कि बराबर नहीं है c1/c2, तो समीकरण निकाय a1x b1y और c1 इज इक्वल टू 0 और a2x b2y और c2 इज इक्वल टू 0 का हल कैसा होगा। तो इसका हल जो है ना, देखिए 3 स्थिति रहती है, ध्यान रखिएगा, तीनों में से एक स्थिति तो 100% आती ही आती है। जो ये कंडीशन बोल रहा है ना, ये इस कंडीशन के लिए आपका कोई भी हल नहीं होता है। क्या होता है, कोई भी हल नहीं होता है। और एकादित्य हल की जो स्थिति होती है मेरा बाबू, वो होता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, और अनंता अनेक हल की स्थिति में तीनों चीजें बराबर होती है, a1/a2 इज इक्वल रहेगा b1/b2 इज इक्वल रहेगा c1/c2। ये सारी चीजें मैंने पहले भी आपको कई वीडियो में बता भी दी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
इसमें से एक प्रश्न आएगा ही आएगा। बिंदु ए 0,6 और बिंदु बी 0,-2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए बीच की दूरी का फॉर्मूला याद है आपको? फॉर्मूला ये है इसका, अंडर रूट x2 माइनस x1 की पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 की पावर 2। चलो बोलो आगे। x2 यानी कि x2 कौन है? ये x1 है, y1 ये x2 और ये y2, ये शुरू का 1 1 ये 2 2। बोलो x2 का मान कितना है? 0 माइनस x1 कितना है? ये भी आपका 0 है, ठीक है, प्लस y2 है माइनस का 2 और यहाँ पे कितना है? 6 है तो ये भी माइनस का 6 हो गया घात 2 और 6 और 2 हो गए 8 और 8 अठैया होता है 64 और 64 जो है करनी में रहेगा तो करनी में से बाहर निकलेगा तो 8 ऑप्शन यहाँ पर राइट रहने वाला है। समझ में आया नहीं आया इतनी बात? ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसमें जो 80 डिग्री कोण पर ये रेखाएं पीए और पीबी इस पर से रेखाएं मुड़ी हुई है तो यहाँ पर जो एंगल होगा ना वो 50 डिग्री का होगा। कितने का होगा? 50 डिग्री का होगा। ठीक है भैया, समझ में आ गया आपको? चलिए ठीक है, 50 डिग्री का रहेगा। अच्छा क्यों रहेगा? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कैसा होता है? 180 होता है। कितना होता है? 180 और 80 में से एक ऑलरेडी क्या है? 80 है तो बचा कितना है? 100। अब ये 100 है तो दो हिस्से कर दिए बराबर। बराबर क्यों करे दो हिस्से? क्योंकि देखो रेखाएं कैसी है? स्पर्श रेखा है और स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है तो ये 50 डिग्री का कोण बनेगा। तो एक का 50 तो दूसरे का भी 50 तो 50 में 50 हो गए 100 और 80 है तो ऑटोमेटिकली हो गए 180। L1 प्लस आपका रहने वाला है इसमें n/2 माइनस CF और बटा F इंटू H। ये जो फॉर्मूला है ये किसका है? ये आपका माध्यक का है। माध्य का भी रहता है और तीनों के में से एक सूत्र तो आता ही आता है एग्जाम में, याद कर लेना तीनों के सूत्र है ना बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से अपन देखेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो 2q + 1 है। यहाँ से आपका 2 आंसर है। ये आपका यहाँ पर है नो सॉल्यूशन। इसके अंतर्गत चौथा जो रहेगा वो रहेगा आपका 8। पांचवा 50 डिग्री है और यहाँ पर आ जाएगा ये माध्यक मीडियन। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। यदि आप इसकी पीडीएफ भी लेना चाहते हैं तो बेटा पीडीएफ मिल जाएगी विद सॉल्यूशन और इसके अलावा भी कुछ चीजें अलग से मिलेगी जो 100% श्योर पेपर में आनी ही आनी है। ठीक है, तो उसके लिए बेटा थोड़ा सा चार्ज तो अदा करना पड़ेगा। बाकी जो फ्री कंटेंट में यूट्यूब पर देने का कोशिश कर रहा हूँ, जो अलग से चीजें आपको लेना चाहते हैं कि नहीं हमें तो वास्तव में 90% चाहिए ही डंके की चोट पर, तो बिल्कुल मैं 90% के लिए भी तैयार हूँ, बनवा दूंगा। ठीक है, 90-95% तक निकल देंगे अपन, क्योंकि उसके लिए अलग से चीजें पढ़नी पड़ेगी। तो वो चीजें आपको कहाँ पे मिलेगी? वो मिलेगी अपनी पर्सनल एप्लीकेशन पर। ठीक है, और एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के ऊपर अपना जैसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करते ना उसी तरह वहां का चार्ज लगता है 200 रुपए चार्ज है मात्र, है ना। पूरे ऑल सब्जेक्ट हो गया उसमें, नहीं भी चल कर सकते शुल्क तो यहाँ पे पढ़िए। बाकी जो चीजें पैसे दे के मिलती है वो फ्री में नहीं मिलती, इतनी बात को आप इशारे में समझिए। ठीक है, यदि px एक द्विघात बहुपद है, px क्या है आपकी? एक द्विघात बहुपद है, तो px = 0 को क्या कहते हैं? तो भैया देखिए, जब यहाँ पर ये px क्या है? एक द्विघात बहुपद है और बराबर के उधर 0 लग जाए तो वो समीकरण कहलाता है। अब समीकरण कहलाता है तो ये सामने वाला ने इसको द्विघात बहुपद बोला है, इसलिए अपन इसको बोलेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। जब किसी अनुक्रम में के पदों को किसी नियम के द्वारा लिखा जाता है तो इसे श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? श्रेणी। क्या कहते हैं? श्रेणी कहते हैं। सभी व्रत कैसे होते हैं? तो समरूप होते हैं। सभी व्रत कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। नीचे खड़े रहकर ऊपर की ओर देखने के लिए दृष्टि रेखा को क्षैतिज रेखा से जितना ऊपर की ओर घुमाना पड़ता है, जितना ऊपर की ओर घुमाना
पड़ता है वहां कोण क्या कहलाता है? तो वहां कोण कहलाता है आपका उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र बताइए। तो कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का सूत्र बन जाएगा आपका पाई थीटा बटा 360। बीच में इंटू भी लगा रहता है, कई लोग क्या करते हैं थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर बाद में लिखते, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सूत्र सूत्र कहलाएगा। बेलन के आयतन का फॉर्मूला है बेटा पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। रहेगा ध्यान। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं, समझते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। तो पहला जो है आपका वो क्या था? आपका वर्ग समीकरण था। ठीक है भैया, तो मैं पहले भर देता हूँ इनको, फिर आप आराम से इसको कर लीजिएगा, है ना। ठीक है, ये मैंने इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भर दिया है। बाकी आगे बढ़ते हैं। विविक्त कर, देखिए बेटा विविक्त कर शून्य होता है। ध्यान रखना, जब विविक्त कर शून्य होता है ना तो मूल समान और वास्तविक होते हैं। मूल कैसे होते हैं? समान और वास्तविक होते हैं। तो ये आपका पहला हो गया। ध्यान रखना तीन चीजें होती है इसमें, तो विविक्त कर शून्य होता है, और विविक्त कर जब ऋणात्मक रहता है, ऋणात्मक, तो मूल अधिकल्पित होते हैं। कैसे होते हैं? मूल अधिकल्पित। और यदि विविक्त कर धनात्मक है, ठीक है, तो मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। ध्यान देना है, तीनों चीजों को पढ़ लीजिएगा, बाद में एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। विविक्त कर शून्य है तो मूल समान और वास्तविक है, और विविक्त कर यदि धनात्मक है, विविक्त कर धनात्मक है तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक तो होंगे, वास्तविक और भिन्न रहेंगे। ठीक है, और ऋणात्मक यदि मूल रहेंगे तो मूल अधिकल्पित रहेंगे। अधिकल्पित यानी कि वास्तविक नहीं होंगे। समझ में आ गया बात? काल्पनिक होंगे, इसको अपन बोल सकते हैं। तो पहले का आंसर समझ में आ गया, विविक्त कर। तो यहाँ पर मूल समान और वास्तविक। समरूप त्रिभुज, ठीक है, x, 0 की बिंदु की भुज, भुज कहते हैं x के मान को। आगे वाला भुज कहलाता है, पीछे वाला कोटि कहलाता है। तो भुज कितना है? x है, तो कहीं ना कहीं है क्या भुज इसमें? हाँ है। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री जो होता है वो कोस 60 डिग्री के बराबर होता है। ये इसका बेसिक मैंने एक पूरा सेपरेट वीडियो में बता दिया है ना। 3 जोड़ी आएगी और तीनों जोड़ियों के लिए इसका बेसिक होना चाहिए बेटा। ये रटने की जरूरत नहीं है, रटोगे तो कुछ समझ में नहीं आना जाना है। ठीक है, इसका बेसिक मैंने पूरा पढ़ा दिया है, एक वीडियो में सेपरेट प्लेलिस्ट में है, देख लीजिए, चैप्टर 8 के नाम से है। सेक थीटा, सेक थीटा 1/cos थीटा, ठीक है, और 1 + tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। हो गया भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला समझते हैं। ये इसका तो पहली पहली बार हो। चलिए, ये मैंने इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हमारे मैंने यहाँ पर उनका लिए भर दिया है। अब एक वाक्य में उत्तर, ध्यान दीजिएगा। समीकरण x² + bx + c = 0 में b² - 4ac को क्या कहते हैं? b² - 4ac को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं बेटा विविक्त कर। क्या कहते हैं? विविक्त कर, यानी डी। समांतर श्रेणी है या नहीं? तो समांतर श्रेणी के लिए क्या होना चाहिए कि उसका प्रत्येक पद उसके अगले पद से समांतर अंतर से या फिर समांतर जोड़ से होता है। यानी अपन जोड़ोगे घटाओगे, दूसरे में से पहला तो उत्तर आया, मान के चलिए 2, तो तीसरे में से दूसरा घटाओगे तो भी 2 उत्तर आएगा, चौथे में से तीसरा घटाओगे तो भी 2 उत्तर। लेकिन यहाँ पर ऐसा संभावना नहीं है, करके देख लेना। इसलिए ये बात हो गई आपकी समांतर श्रेणी है तो नहीं है। ठीक है, वह रेखा क्या कहलाती है कि जो हमारी आंख से सीधे भूमि के समांतर चली जाती है।
तो आंख से भूमि के समांतर जाने वाली रेखा को अपन कहते हैं क्षैतिज रेखा, और आंख और वस्तु को मिलाने वाली रेखा को अपन कहते हैं दृष्टि रेखा। दोनों में एक तो आती है, तो क्षैतिज रेखा यहाँ पर आंसर ठीक रहेगा। हो गया। चलिए अगला देखते हैं, एक वृत्त पर कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो एक वृत्त पर 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। कितनी? 2। एक ठोस बाल ठीक प्रकार से एक ए भुजा वाले घन के अंदर रखी है, तो बॉल का आयतन क्या होगा? तो बॉल का आयतन होगा 6a क्यूब। हो गया। एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी? देखिए असंभव घटना की प्रायिकता होगी 0 और संभव की होती है 1। ठीक है भैया, संभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? चलिए अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या करेंगे, पहले तो यहां से देखिए उत्तरों को देख लीजिएगा। ठीक है, हो सकता है मैंने ट्रांसलेट तो कर दिए, लेकिन मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ तो कभी कभी क्या कई चीजें गड़बड़ हो जाती है। बेटा मैं नहीं चाहता कि नंबर आपके कट जाए, एक बार जब भी मिलान कर लीजिएगा, है ना। क्वेश्चन तो वही रहेंगे, क्वेश्चन नहीं बदलाएंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक जो प्राकृत संख्या है क्या पूर्ण संख्या है? तो देखिए प्राकृत का मतलब होता है 1 से शुरू हो, जो पूर्ण का मतलब वही 0 से शुरू हो जो। तो भाई साहब प्राकृत संख्या पूर्ण में तो घुस गई पूरी, तो इसलिए ये तो पहला तो आपका सत्य है। समांतर श्रेणी के पद सदैव बढ़ते क्रम में होते हैं, तो ये आपका असत्य रहेगा। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। समकोण त्रिभुज में कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा होती है, तो ये बात आपका सत्य रहेगी। और ऊपर वाला जो बढ़ते क्रम में नहीं होता, कभी घटते क्रम में भी होता, कभी ऋणात्मक आया तो कभी शून्य भी रहेगा, क्योंकि सार्वंतर तो कभी धनात्मक आता, कभी ऋणात्मक आता, कभी शून्य भी रहता है। तो 4,0 एवं 0,3 तो के बीच की दूरी 5 इकाई है। तो इसको सवाल को सूत्र के द्वारा आप हल करोगे ना, तो इसका आंसर 5 ही आएगा। ठीक है, ये मैंने अभी आपको बता भी दिया था, कहाँ पे बताया था दूरी सूत्र निकालने का, वो ये फॉर्मूला लगेगा इसमें ना, x2 माइनस x1 की पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 की पावर 2, ये लगेगा। कर लोगे? चलिए शंकु का जो आयतन है, शंकु का आयतन है पाई आर स्क्वायर एच, नहीं, ये बात हो गई आपकी असत्य। ये बेलन का आयतन का फॉर्मूला है, शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, रहेगा ध्यान। किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक भी हो सकती है, नहीं, कोई भी जो घटना है उसकी प्रायिकता सदैव धनात्मक ही होती है। ठीक है भैया, तो यहाँ पर ऋणात्मक कभी नहीं हो सकती, इसलिए ये हो गई आपकी असत्यम। हो गया। चलिए ट्रू फॉल्स है नीचे वाले भी, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ये आपका ट्रू लिख देना आपको, दूसरे वाला आपका फॉल्स है, तीसरे वाला चौथा मेरा बाबू रंग रंगीला में तो नाचूंगी, ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स रहेगा। हो गया। देखिए बेटा मस्ती के साथ पढ़िएगा और पूरे धैर्य के साथ पढ़िएगा, है ना, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपने अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा है और मेरे द्वारा जो मॉडल पेपर दिए गए ना, जिनमें भी आप कर लोगे ना, तो आपके ये समझ लो 75 में से 70 नंबर पक्के हैं। 1-2 नंबर का क्या होता है, थोड़ा बेसिक कंप्लीट होता है, उसी बच्चों को मिलते हैं पूरे टॉपर को, नहीं तो हर बच्चा फिर भी 99% नहीं बना ले। ठीक है, तो वो 99%, 95% तो उसी बच्चे की बनेगी जो जिसने पूरा बेसिक के साथ पढ़ा है। हाँ 90% तक तो मैं आपको टक्कर मार दूंगा आराम से, है ना, क्योंकि अपन ने वही चीजें ऐड की जो 100% श्योर आएगी ही आएगी, और सिलेक्टेड चीजें। देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, साथ ही इन सबका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? ठीक है, अपनी खुद की पर्सनल एप्लीकेशन है, वहां पर बेटा देखिए मेरे को जितना बना मैंने फ्री में कंटेंट दे रहा हूँ, बाकी थोड़े बहुत आप शुल्क जमा कर सकते हो, तो ऐसी चीजें आपको दे दूंगा ना बिल्कुल कि कम समय में ज्यादा चीजें मिल जाएगी, है ना। यानी कि आप पढ़ेंगे कम और नंबर आएंगे ज्यादा। अब इशारे में समझिए, ज्यादा चीजें खोल खोल के नहीं बता सकते, उसके लिए थोड़ा शुल्क जमा करना पड़ता है, कर दीजिएगा, करो तो, नहीं तो कोई बात नहीं, फ्री में तो कर ही रहे हैं।
ठीक है। पर अब मैं बार बार भी कहता हूँ, वीडियो में भी कहता हूँ, बेटा कोई अपना पास में रियल पेपर के लफड़े मत पढ़ना, कहीं पे नहीं मिलने वाला रियल पेपर। वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र कोई ये हलवा पूरी नहीं है कि हर कहीं से मिल जाएगा। ठीक है, पर हाँ ऐसी चीजें पढ़िए कि अनुभवशील टीचरों के साथ आप जुड़ोगे, जो दिन रात पढ़ाते हैं। तो मैं हर साल ही पढ़ाता हूँ, मुझे पता है कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं आ रहे। ठीक है, आ भी जाएगा तो सामने तो कोई नहीं बताएगा बेटा, इसलिए थोड़ा पेड कोर्स में जुड़िए, 200 रुपये चार्ज देके वहां पर आप एप्लीकेशन में जुड़ जाइए। ठीक है, ये संलग्न आकृति हो गई है यहां से। ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। 15 ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, 16 के बाद में ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 17। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी आता है एक बार। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 20। आगे चला जाता है, हंस ले गाले, ये दिन न मिलेंगे कल, थोड़ी खुशियाँ ये थोड़े से ये पल, एक बार चली गई ये जो बहार, लौट के ना आएंगी झिंचकड़िंदा। चलिए बाबू, ये आपका थोड़ा सा दिमाग फ्रेश करने के लिए मैंने बीच बीच में दो किवाड़ी कहती थी, किवाड़ी है ना, ग्रामीण क्षेत्र में इसको किवाड़ी कहते हैं। चलिए।